Hi everyone, this is Farooq Azam and you are watching me on Oxford Stocks. एक्चुअली मैं ये जो वीडियो आज बना रहा हूँ मैं अपने दो स्टूडेंट के साथ मिस्टर अजमत एंड मिस्टर नवाब। पर्पस इस वीडियो का ये है कि अपने जो स्टूडेंट है खास करके स्पेशली मैं अगर बिहार बोर्ड की बात करूँ, बहुत सारे बच्चे बिहार बोर्ड में स्पेशली इंग्लिश बोलने नहीं आता है एंड मैट्रिक तक तो उनकी काम चल जाती है, लेकिन मैट्रिक के बाद आपको बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि अगली पढ़ाई जो आप करने जाते हैं वो आपकी पढ़ाई ऑलमोस्ट हिंदी में है ही नहीं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है तो पहला तो आपको इंग्लिश सीखना पड़ता है, उसके बाद फिर सिलेबस पढ़ना पड़ता है। इसमें काफी टाइम लग जाता है और आप परेशान हो जाते हो। तो मैंने खास करके डिसाइड किया है कि आपके लिए मैं एकदम छोटा छोटा सा बेहतरीन अच्छे तरीके से एक वीडियो बनाऊं जहां आपको मौका मिले आप बैठे एंड सुने, क्योंकि जब मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करता हूं ये बस एक लैंग्वेज है, ठीक वैसा ही जैसा कि हिंदी है। अगर आप हिंदी बोल सकते हैं तो 500% गारंटी के साथ आप इंग्लिश भी बोल सकते हैं। और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, दुनिया के जितने सारे लैंग्वेज है आप उसे सीख सकते हैं। जरूरत है ये बात समझने का कि आपको सीखना कैसे है। दुनिया का कोई भी भाषा सीखने के लिए सिर्फ दो काम करने होते हैं। आप खुद अपने हिंदी के बारे में देखिए, आपको हिंदी कैसे आया, तो जवाब आएगा आपने हिंदी सीखने के लिए कुछ नहीं किया है और आप जो भी किया है उसकी जानकारी भी नहीं हो, चुकी आप छोटे थे, बच्चे थे, आपके पास दिमाग नहीं था और उस वक्त आपको हिंदी बोलना आ गया। मैं दिखाता हूं कि आपने हिंदी कैसे सीखा है। बचपन से आपने हिंदी सुना और उसे आपने नकल किया। तो पहले आपने सुना, फिर आपने नकल किया और आपको हिंदी बोलने आ गया। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक मौका देने वाला हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको बेहतरीन सा मौका दूंगा कि आप सुने और इसे कॉपी करें। तो पहले इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, जहां मेरे दो स्टूडेंट मिस्टर अजमत और मिस्टर नवाब ये आपस में बात करेंगे और आराम से स्लो बात करेंगे। आई मीन आराम से धीरे जाएंगे ताकि आप तक समझ सके, आप तक जा सके एंड आप समझ सके। कोई भी दुनिया का भाषा सीखने के लिए दो काम है एंड वो पहला काम है सुनना। अगर आप चाहते हैं आपको अंग्रेजी बोलना आ जाए, 100% गारंटी से आ जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले सुनना पड़ेगा। फिर जब हम सुनना स्टार्ट करेंगे तो या तो समझ में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन लगातार सुनेंगे तो समझ में आएगा, इसकी 500% गारंटी है। अगर ये समझ में नहीं आता तो आपको आज हिंदी भी बोलने नहीं आता। तो आप अगर हिंदी बोलते हैं मतलब आप अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो को, मैं रोज एक वीडियो लेकर आऊंगा, खास करके छोटे छोटे वीडियो जहां पे हमारे दो स्टूडेंट बात करेंगे, इनकी भी लर्निंग होगी एंड अगर आप रोज सुनते हैं तो आपकी भी लर्निंग होगी। खास करके मैं मैसेज पेरेंट्स को दूंगा, आप ये कंफर्म करें कि आपका जो बच्चा है इस वीडियो को रोज देखे। मैं गारंटी देता हूं अगर वो रोज देखता है उसे अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमारे दोनों स्टूडेंट बात करेंगे और आप इसे गौर से सुने, समझने की कोशिश करें एंड इसे आप अपने दोस्तों के साथ नकल करें, दोहराएं। इंग्लिश सीखने का दूसरा और कोई तरीका नहीं है, सुनना पड़ेगा एंड बोलना पड़ेगा। जितना भी आप ग्रामर पढ़ ले, वर्ड मीनिंग याद कर ले, लेकिन ये पॉसिबल तभी होगा जब आप सुनेंगे एंड आप बोलेंगे। ग्रामर पढ़ने से आपका ग्रामर ठीक होगा, आपको वर्ड मीनिंग याद करने से वर्ड मीनिंग ठीक होगा, लेकिन जब आप बात करने की बात करेंगे तो इससे प्रॉब्लम होगा। तो आप आराम से सुकून से बैठ के देखें और बार बार देखें। हर दिन एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपके लिए। आप अगर लगातार कुछ दिनों तक सुनते हैं, यकीन मानिए आपको फील होगा कि मैं भी बात कर सकता हूं। तो आज के इस वीडियो में हमारे पास दो हैंडसम स्टूडेंट्स हैं। एक मिस्टर अजमत है। टेल ऑडियंस हाय अजमत। My name is MD Azmat. Ajmat and he is with me in my coaching actually. As I told you, इंग्लिश सीखने के लिए सुनना पड़ेगा, तो आपको सुनने के लिए मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक इन इंग्लिश। सो आई हैव मिस्टर अजमत Yes, sir. and he is of course with me and learning English. I have Mr. Nabab. Hello, guys. And you can say hello to the audience. Hello. Great. So Nabab is going to be a teacher. Okay, Nabab? Nabab is going to be a teacher and Mr.
अजमत इज गोइंग टू बी अ स्टूडेंट। ये टीचर बनने जा रहे हैं आज और ये स्टूडेंट है। इस स्टूडेंट को 5 दिन की छुट्टी चाहिए। तो अगर आप स्टूडेंट है एंड आप सर से छुट्टी लेना चाहते हैं और इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें कि आप अपने सर से छुट्टी कैसे लेंगे। तो अजमत आपको 5 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि आपके भाई की शादी है। ठीक है, 10 दिन की छुट्टी लो। 10 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि आपके भाई की शादी है एंड आप क्लास टीचर है। So he is the class teacher of Mr. Ajmat, and Ajmat is a student. Fine. Okay. The story is Ajmat, Mr. Class teacher is in his office and sitting, and Mr. Ajmat is coming right to meet Mr. Class teacher. Teacher, start. May I come in, sir? Wait, Yes. wait. Speak once more. May I come in, sir? Yes, come. आप अंदर आ जाओ। Yeah, you come in inside. बस उतना ही बोलिए। You come inside. बोलिए। You come inside. आप थैंक यू बोले। Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच सर। हाँ अजमत बताओ क्या काम है तुम्हें। Yes, Ajmat. ऑडियंस आप गौर से सुने। Yes, Ajmat. Tell me, what work do you have with me? वेरी गुड अजमत, टेल मी व्हाट वर्क डू यू हैव With me. मी। Actually, sir. स्पीक विद द साउंड, Actually, sir, my brother's marriage. नॉट लाइक दैट। सर Sir. वेट, जब मैं बोलूँ सुनना। Okay, sir. सर मेरे भाई की शादी है। कैसे बोलेंगे? एक्चुअली माय ब्रदर मैरिज नहीं बोलेंगे, Okay. हम देर से स्टार्ट करेंगे। ऑडियंस अब कैसे स्टार्ट करेंगे? जैसे देखो मेरे भाई की शादी है तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। माय ब्रदर मैरिज इज, ये गलत है, आप ऐसा नहीं बोलते। हम क्या बोलेंगे? देयर इज मैरिज ऑफ माय ब्रदर, रिपीट, There is a marriage of my brother, एंड and मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। I need for 10 days leave. आई नीड I need लीव, I need leave. आई नीड अ लीव I need a leave फॉर 10 डेज। for 10 days. I need a leave for 10 days. ठीक है, It's okay. तुम्हारे भाई की शादी है। Marriage of your brother. नॉट लाइक दैट, देयर There is इज marriage मैरिज। of your brother. आराम से फिर से बोलिए। There is marriage of your brother. ये मैं समझ सकता हूँ। I understand this. मैं बोलूँ तो पूरा सुनना है, बीच में नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड दिस, I can understand this, लेकिन but छुट्टी 10 दिन का चाहिए। तुम्हें but छुट्टी चाहिए। you need occasion. यू नीड लीव, You need leave. यू नीड अ लीव। You need a leave 10 दिन, before 10 days. नो, तुम्हें 10 दिन का छुट्टी चाहिए। वेट, तो यू नीड अ लीव फॉर 10 डेज। You need a leave for 10 days. क्यों? Why? शादी के लिए शादी एक दिन में होता है। For marriage, वेडिंग टेक्स प्लेस wedding takes place in one day। in one day. तुम 5 दिन का छुट्टी ले लो। You take leaving 4. नहीं, आप 5 दिन का छुट्टी ले लो। You took- टेक लीव फॉर 5 डेज। रिपीट, You take leave for 5 days. ठीक है। It's okay. मैं तुम्हें 10 दिन की छुट्टी नहीं दे सकता हूँ। I cannot give you a leaving for 10 days. Not leaving. I cannot give you leave for 10 days. I can. सर Sir. 5 दिन में मैं वापस आ जाऊं ये पॉसिबल नहीं है। Sir, in the 5 days. मैं वापस आ Sir, जाऊं in 5 days I come back. ये पॉसिबल नहीं। It is not possible. क्यों पॉसिबल नहीं है? Why it is not possible? Why is it? Why is it not possible? एक्चुअली ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से बाहर आएगा। मैं ग्रामर की क्लास में आपको सिखाने वाला हूँ। जस्ट आप हमारे वीडियो को पूरी तरह से देखें, आखिरी तक आज देखें, ठीक है? Actually, sir, I am the brother. It's my brother marriage, एंड शादी सर, मेरा घर यहाँ नहीं है। and there is my village. मेरा घर दरभंगा में नहीं है। My home is not here. Here. माय होम इज नॉट। Here. मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। I am belonging. आई एम नॉट, आई बिलोंग टू I belong to village. विलेज।
मेरे घर के सारे लोग जा रहे Sir, हैं। why not I am using am? I am not belong to village. मैं विलेज नहीं बिलोंग कर रहा हूँ नहीं बोलते ना, V1 में बात करते हैं, जो Okay. यूनिवर्सल होता है V1 में बात करते हैं, है ना? ठीक है, तो मैं दरभंगा से बिलोंग नहीं करता हूँ। I belong. I I don't belong to Darbhanga. मैं गांव से हूँ। I belong to village. मेरे घर के सारे लोग कल जा रहे हैं। My all members All the members of my of family my family are going. all the members of my family are going. Are Going. Repeat. All the members of my family are going To village. tomorrow. हाँ, तो सर मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगा? Sir, how I live? How will I live How will I live here alone? आप समझ सकते हैं। Sir, you You understand? can You understand. can understand. मैं बोलूँ तो पूरा सुनना है, पूरा Okay, बोले। You can understand. You can understand, sir. बट तुम्हें पता है तुम्हारा एग्जाम है? But you know, क्या तुम्हें पता है गाइस? did you know? Wait, तुम्हें पता है मतलब you know, क्या तुम्हें पता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। Did you know? Do you know? Do you know? ये V1 को हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगा? Do. ये समझने के लिए आप हमारे वीडियो को जरूर देखें। हमने इस पे वीडियो बनाया है कि हिंदी के किसी भी सेंटेंस को हम अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं। ये आपको हमारे YouTube के चैनल पर मिलेगा, ठीक है? आप देखेंगे, उसका थंबनेल है वन वीडियो मीन्स वन फॉर्मूला फॉर ऑल हिंदी। वन फॉर्मूला फॉर ऑल हिंदी मतलब आप अपने सारे हिंदी को एक फॉर्मूले से बना सकते हैं, और ये कैसे काम करता है आप जरूर देखिए, ठीक है? Do you know your exam is coming? रफत अर्जेंट स्विच ऑफ द फैन। बोलो कुछ और फैन यूज करें भाई। Do you know your exam is coming? Yes, sir, I know. And how can you go? हाँ रिपीट। Do you know your exam is coming? How can you go? नहीं सर मुझे तो नहीं पता है। Sir, I don't know. तुम्हारा एग्जाम इसी 25 तारीख से शुरू हो रहा है। Your exam is starting from this this नहीं अभी नहीं करो, अगले महीने करवाते हैं ताकि टाइम पढ़ने का टाइम मिले। तुम्हारा एग्जाम जून के पहले सप्ताह से शुरू हो रहा है। your exam is starting फर्स्ट फ्रॉम नहीं योर एग्जाम इज स्टार्टिंग your exam is starting फ्रॉम from फर्स्ट वीक ऑफ first week of June. रिपीट Your exam is starting first week of June. फ्रॉम From फर्स्ट वीक your exam is starting from first week of June. सर मैं तैयारी कर लूंगा सर। Sir, आई विल प्रिपेयर। Sir, I will prepare. सर मैं घर जाऊंगा किताब लेके और वहां भी पढ़ाई करूंगा। Sir, मैं घर जाऊंगा जोर से sir, I will go मैं home. हूँ taking my books. taking my books. एंड मैं आपसे वादा करता हूँ Sir, and I promise you. I am not, I promise you, Sir, and I promise you. मैं वहां भी पढ़ाई करूंगा। And I study I there. will study there. Read बोलिए, I will read I will read there. there also. There also. And मेरा रिजल्ट अच्छा होगा। And my result also. My result will be My result will be good. good. मैं आपको दिखाऊंगा सर। I will Show you sir. I will show you, sir. No, I know because at my village there is also marriage of my brother. I can say same like you You're a from my teacher, teacher. not a student. You're a teacher. You're not a Yes. student. You cannot talk like this. बोले ठीक है, अगर तुम पॉसिबल नहीं है 5 दिन में आना, चलो ठीक है। Okay, it's okay. It is not possible to come back before in 5 days. in 5 days. कोई बात नहीं है, No problem. तुम 10 दिन के लिए जाओ, You go for 10 days, लेकिन but 10 दिन से ज्यादा एब्सेंट मत होना। तू You- मत होना एब्सेंट। you You don't be absent more than more than 10 days. Yes. है ना? You don't be absent More than 10 days. 10. Yes sir। Yes, sir. 10 दिन के अंदर में ही मैं आ जाऊंगा। I have. I will. मैं आऊंगा, और अंदर के लिए एक प्रीपोजिशन है विदिन। WITHIN विदिन का मतलब में, लेकिन अंदर मतलब उस टाइम दिए गए के अंदर। तो मैं 10 दिन के अंदर में आ जाऊंगा। I am coming I will come I will come within within 10 days. ठीक है। It's okay. एप्लीकेशन लाए हो?
you क्या have आपने एप्लीकेशन लाया? have you come वेरी गुड. हैव यू application? No, Have have you come with application? browsed? Have you हाँ, हैव यू कम विथ योर एप्लीकेशन बोल सकते हैं. फिर से बोलिए. have you come with your application? जी सर. Yes, sir. कहाँ है Where is? Sir, in my bag. Show me. सर? दिस इज द एप्लीकेशन. Sir, this is the application. ओके, Okay. मैं साइन कर देता हूँ. Okay. I sign on this application. हाँ भैया. फाइन. सो ये हाँ, क्या तुमने एप्लीकेशन लाया है? So have you come with application? Yes, Yes. sir, I have. लाओ. Give me. Sir, it is my application. ठीक है. खोलना ना, एप्लीकेशन एक पेज होता है. That's why I'm ठीक है. ओके, Okay. मैं अभी साइन कर देता हूँ. Actually, साइन इट डाउन. I sign on this. साइन. ये लो एप्लीकेशन. टेक योर. Take your application. Thank you so much, sir. सर, शादी में आइएगा मेरे भाई के. Sir, you come, क्या आप मेरे भाई के शादी में आएंगे? sir. I had you come? नो. Have you क्या come? आप मेरे भाई के साथ में आएंगे? Did you come? फ्यूचर. वेल. Will you come in the marriage, my brother? In the marriage of my brother. Will you come in the marriage of my brother? Yeah, will you come in my brother's marriage? Will you come In my in my brother's marriage? Brother, brothers. Will you come in my brother apostrophe S का? तो will you come in my brother's marriage? कोशिश करूंगा. I will try. I'll try. I will try. सर आप जरूर आइए, मुझे अच्छा लगेगा. sir, you should. आप जरूर आइए, जरूर. It's not should, चाहिए नहीं, अवश्य. You You must. must. You must have. You must come. फिर से बोलो. You must. सर आप जरूर आइए. Sir, you must. सर you Must. must come. Sir, you must come. ठीक है. It's okay. मैं कोशिश करूंगा आओ. I will try to come. To come. सर मैडम और बच्चे दोनों को लाइएगा सर. Sir, when will you come? हाँ, you must. You must come Take with your all family. हाँ, very good. Repeat. Sir, when will you come? No, सवाल नहीं. When you come. When you come, you आप- come with your all family members. Members. आप मैडम को और बच्चे को भी लाइए. Madam, You take madam madam and the children also children also with you. with you, sir. ठीक है. It's okay. No problem. No problem. अब तुम जा सकते हो. Now you can go. मुझे भी क्लास लेने जाना है. Actually, I have to go. I have also. I have also go to take a class. I have also I have also to go to go to take class. take class. ठीक है सर. Okay, sir. Thank you very much sir. Thank you so Bye much, bye sir. Bye bye, sir. मैं आपका इंतजार करूंगा सर. I am waiting. I for will you. wait for you sir. I am wait for you. I am not. I will wait for you, sir. It's Okay. okay. It's okay. That audience looking here. These kind of video I have decided to bring a daily one for you. Just sit proper, listen carefully, and I confirm you, however you are today, tomorrow you must be better and you will start speaking also. So that's okay for today. I'll meet you once again in the next video tomorrow. Till then, take care and goodbye. Just I remind you, if you are watching the first time, don't forget to subscribe, share, like, and must put the comment also so that I can get the feedback from you. How did you like the video? Bye bye. Take care.